आज कलकत्ता जैसे शहर में बॉलीवुड का एक्टर शाहरुख खान जब अपना होटल लेता है, कलकत्ता में गया तो लोगों ने मुझको दिखाया कि कई करोड़ का ये होटल जो है शाहरुख खान ने लिया है। आज कलकत्ता जैसे शहर में करोड़ों का कोई होटल अगर कोई ले रहा है तो बॉलीवुड का एक एक्टर ले रहा है जिसके पास करोड़ों की दौलत है। मेरे प्यारे साथियों, मैं कहता हूँ ये करोड़ों के होटल और ये अरबों की दौलत जन्नत के 1 स्क्वायर फीट एरिया के मुकाबले भी कुछ नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया लमौज़ सौतिन फिल जन्नह, जन्नत में एक कोड़ा रखने की जगह, जन्नत में 1 स्क्वायर फीट का एरिया दुनिया की तमाम नेमतों से बेहतर है। मेरे प्यारे साथियों, अगर अपने रिश्तेदार से झगड़ा खत्म करने पर आपको जन्नत में एक मकान मिल रहा है तो ये घाटे का सौदा नहीं है। जाओ और बात खत्म कर दो। चाचा से अगर बिगाड़ है तो बिगाड़ खत्म करके दोस्ती कर लो। भाई से अगर बातचीत बंद है जाके बात खत्म कर लो। मेरे भाइयों, यकीन करो आपके कारोबार में भी बरकत होगी, आपकी रोजी रोटी में भी बरकत होगी। जब खानदान में मेल और मोहब्बत होगा, आपकी उम्र में भी अल्लाह ताला बरकत देगा, आपकी रोजी रोटी में भी बरकत देगा। एक मिसाल याद आई, हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा, उनका एक मर्तबा कुछ इख्तिलाफ हो गया उनके भांजे के साथ, हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर। हम सब जानते हैं कि खाला का दर्जा इस्लाम में माँ के बराबर है। खाला जो होती है माँ की बहन, उसका दर्जा माँ के बराबर है। हजरत आयशा खाला थी, उनकी बहन हजरत अस्मा के बेटे अब्दुल्लाह बिन जुबैर थे और अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े पाए के सहाबी हैं। उन्होंने हजरत आयशा की किसी बात पर एतराज कर दिया और बड़े सख्त अल्फाज में कह दिया कि मैं आयशा को रोकूंगा, मैं अपनी खाला को रोकूंगा और ये काम नहीं करने दूंगा। हजरत आयशा को ये बात पता लगी, हजरत आयशा को बहुत बुरा लगा और उन्होंने बड़े गुस्से में कसम खा के कहा कि आज के बाद मैं अब्दुल्लाह बिन जुबैर से बात नहीं करूंगा। सहाबा थे तो इंसान, सहाबा कोई फरिश्ते नहीं थे, हमारी और आपकी तरह वो भी इंसान थे। उनके बीच में भी नाराजगी होती थी, झगड़ा होता था। हजरत आयशा अपने भांजे से नाराज हो गई। हम और आप होते तो सोचते क्या फर्क पड़ता है, खाना अगर नाराज हो जाए तो हो जाए। अगर हम पैसे वाले हैं, अगर हम इज्जत वाले हैं, अगर हमारा समाज में नाम है तो हम किसी के सामने झुकने वाले नहीं हैं। मगर वो सहाबा थे। हजरत आयशा से जब नाराजगी हुई, अब्दुल्लाह बिन जुबैर को अपनी गलती का एहसास हुआ, आए अपनी खाला के पास, ऐ मेरी खाला जान मुझे माफ कर दीजिए, मैंने गलत बात बोल दी, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा जुमला नहीं इस्तेमाल करना चाहिए था। उन्होंने बहुत माफी मांगी मगर हजरत आयशा अपने भांजे को माफ करने को तैयार नहीं हुई। आखिर में अब्दुल्लाह बिन जुबैर ने एक आइडिया लगाया, उनके दिमाग में आइडिया आया। उन्होंने 2 सहाबा से बातचीत किया। ये कौन 2 सहाबा थे? एक का नाम मोहम्मद इब्न मसलमा था, दूसरे का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। 2 लोग थे। ये दोनों सहाबी जो थे ये अल्लाह के रसूल के नानिहाल से इनका ताल्लुक। नानिहाल समझते हैं आप? यानी माँ का जो मायका होता है, पता नहीं आपके यहाँ शेरशाबादी में क्या बोलते हैं उसको, तो उर्दू में नानिहाल बोलते। तो जो नानिहाल का जो रिश्ता था, अल्लाह के नबी बहुत मोहब्बत करते थे अपने नानिहाल के रिश्तेदारों से, तो हजरत आयशा भी नबी के रिश्तेदारों से बहुत मोहब्बत करती थी। अब्दुल्लाह बिन जुबैर ने आइडिया लगाया और नबी के नानिहाल के 2 सहाबा से कहा कि आप लोगों को मेरा मसला हल करना है और चल करके मेरी खाला को मना लेना है। ये तीनों लोग जब पहुंचे हजरत आयशा के घर में, बुखारी के अल्फाज हैं, इन्होंने दरवाजे पर जाके सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि या उम्मुल मोमिनीन, ऐ उम्मुल मोमिनीन आपके ऊपर सलाम हो। हजरत आयशा ने सलाम का जवाब दिया। इन्होंने कहा अनदखुल, क्या हम अंदर आ जाएं? हजरत आयशा तो अंदर थी, उनको पता नहीं था कि इब्न जुबैर भी आए हैं, मेरे भांजे भी आए हैं। उन्होंने कहा ठीक है अंदर आ जाओ। जब ये तीनों लोग अंदर गए, अंदर पर्दा लगा हुआ था, पर्दे के उस पार हजरत आयशा थी, इस पार तीनों लोग। जरा गौर करो, नबी की बीवी है, सबकी माँ है, पूरी उम्मत की माँ है और जाहिर है कि हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर के सामने हजरत आयशा उम्र दराज भी। लेकिन इन तीनों लोगों के आने के बाद जब ये तीनों अंदर गए तो हजरत आयशा सामने नहीं आई, पर्दे में थी। पता ये चला कि मुसलमान औरत हर हाल में पर्दा करती है अपने गैर महरम के लिए, चाहे वो उम्र दराज हो जाए, लेकिन वो पर्दे का एहतमाम करती है। आज जवान जवान लड़कियां बगैर पर्दे की घूमती रहती हैं और ये कहा जाता है कि पर्दा तो दिल का होता है, दिल का पर्दा होता है, आंखों का क्या भरोसा है। मेरे प्यारे साथियों, क्या नबी के सहाबा से ज्यादा साफ सुथरा किसी का दिल हो सकता है? क्या नबी की बीवियों से साफ सुथरा किसी का दिल हो सकता है? ये तीनों लोग अंदर गए,
अंदर पर्दा लगा था, पर्दे के उस पार हजरत आयशा थी। जैसे ही तीनों लोग अंदर गए, अब्दुल्ला बिन जुबैर चूंकि खाला थी उनकी, खाला तो माँ के बराबर होती है, खाला महरम होती है, गैर महरम नहीं होती है। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर अंदर गए और खाला के गले लग करके फूट फूट के रोने और माफी मांगने लगे कि खाला जान, आपके भांजे ने गलती कर दी, मुझे नहीं ऐसा जुमला बोलना चाहिए था, हूँ तो आपकी बहन का बेटा, हूँ तो आपके बच्चे के बराबर, माफ कर दीजिए। हजरत आयशा भी रोने लगी, कहने लगी नहीं नहीं ऐ इब्न जुबैर, मैंने कसम खाई है मैं तुझसे बात नहीं करूंगी, मैं तुझसे रिश्ता नहीं रखूंगी। हजरत आयशा भी रोती चली जा रही है, इब्न जुबैर भी रोते चले जा रहे हैं, और इधर ये दोनों सहाबी भी रो रहे हैं और रोते हुए कह रहे हैं कि ऐ हजरत आयशा, ऐ उम्मुल मोमिनीन, ऐ नबी की ज़ौजे मोहतरमा, आपने तो अल्लाह के रसूल की वो हदीस सुनी होगी, आपने फरमाया कि किसी मुसलमान के लिए जायज नहीं है कि अपने मुसलमान भाई से 3 दिन से ज्यादा ताल्लुक तोड़ के रखे। ऐ अम्मा आयशा, माफ कर दीजिए अपने भांजे को, खत्म कर दीजिए बात को, 3 दिन से ज्यादा टाइम गुजर चुका है, मुनासिब नहीं है आपके लिए। जब इन लोगों ने बहुत ज्यादा प्रेशर डाला, आखिर हजरत आयशा ने माफ किया अपने भांजे को। और इस्लाम में अगर कसम कोई तोड़ दे तो उसका कफारा क्या है? एक गुलाम आजाद करना है, या 3 दिन रोजा रखना है, या 10 मिस्किन को खाना खिलाना है। मगर हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने इस कसम के कफारे के तौर पे 40 गुलाम आजाद किए। और जब इस वाक्य को हजरत आयशा याद करती थी, ज़ारो कतारो रोने लगती। मेरे प्यारे साथियों, रिश्तेदारों का बहुत बड़ा हक होता है। जब आप अपने सुख दुख में देखें कि आपका रिश्तेदार किस हाल में है, उसके सुख दुख का जरूर ख्याल करें। हुकूकुल इबाद में अल्लाह ताला ने वालिदैन के बाद दूसरे नंबर पे जिक्र किया है रिश्तेदार। फिर तीसरे नंबर पे फरमाया वल यतामा, यतीमों के साथ जो बच्चे अनाथ हो जाएं, जो बच्चे अनाथ हो जाएं, जिनका बाप इंतकाल कर जाए, वो बच्चा जब तक नाबालिग है वो यतीम है। उस यतीम बच्चे के साथ तुम अच्छा सलूक करो। अगर मदरसे में कोई यतीम बच्चा पढ़ रहा है, हो सके तो उसकी पढ़ाई का खर्चा जाकर के उठा लो, उसके अनाज का खर्चा जाकर के उठा लो, उसकी खुराकी की फीस जाकर के अदा कर दो। किसी यतीम के काम आ जाओ, किसी यतीम के साथ जुल्म न करो, किसी यतीम के साथ अन्याय न करो। यतीम का बड़ा हक है मेरे प्यारे। मगर आज समाज इस कदर जलील हो चुका है कि बाप की जिंदगी में अगर कोई भाई मर जाए तो दूसरा भाई अपने ही यतीम भतीजों से कहता है जाओ, तेरा बाप मर गया, अब तेरे बाप की मेरे बाप की जायदाद में तुम लोगों का कोई हिस्सा नहीं बनता है। अपने ही यतीम बच्चों को, अपने ही यतीम भतीजों को अपने बाप की जायदाद में से धक्का देके निकाल। और वहां पे लोगों को शरीयत याद आती है कि शरीयत का कानून यही है कि बाप की जिंदगी में बेटा मर जाए तो फिर दादा की वरासत में पोतों का हक नहीं। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम के कुछ कानून ऐसे भी हैं जो आपके ईमान की और आपकी इंसानियत की परीक्षा लेने। जब ये मौका आ जाए और किसी का भाई अपने बाप की जिंदगी में मर जाए तो वहां भाई को ये सोचना चाहिए कि जो हमारा भाई मर गया है, अगर मैं मरा होता और मेरे बच्चे आज अगर यतीम हुए होते तो क्या होता। वहां परीक्षा दादा की है। दादा को ये चाहिए कि जब तेरा बेटा मर गया तेरी जिंदगी में और तेरे यतीम पोते पोतियां हैं तो तुझे तो इस्लाम ने ऑप्शन दिया है, तू अपनी वरासत में 1/3 हिस्सा तू वसीयत कर सकता है। वहां पे दादा को चाहिए कि अपने पोतों और पोतियों के नाम वो वसीयत कर दे, 1/3 तक तो कर ही सकता है। और दादा अगर नहीं भी करता है तो वहाँ चचा लोगों की और जो उस मरहूम भाई की जो और भाई लोग हैं उनके ईमान की परीक्षा है। मेरे प्यारे साथियों, मगर हम इसका समाज में उल्टा देखते हैं। हम ये देखते हैं अपने ही यतीम भतीजों को लोग निकाल देते हैं, उनको बाप की जायदाद में हिस्सा। और वहाँ कहते हैं साहब शरीयत का यही कानून है। जिंदगी में शरीयत का कोई कानून याद हो चाहे ना याद हो, यहाँ पे जरूर उनको कानून याद आ जाता है और कहते हैं नहीं साहब आपका हिस्सा नहीं बनता है। मेरे प्यारे साथियों, वो यतीम है और यतीम का बड़ा हक है। नबी ने कहा यतीम के सर पे मोहब्बत से हाथ फेर दो, अल्लाह तुम्हारे दिल की सख्ती को दूर कर। उसके बाद फरमाया वल मसाकीन, और मिस्कीनों और गरीबों के साथ भी तुम अच्छा सलूक करो। तुम अगर पैसे वाले हो, तुम्हारा मकान बहुत अच्छा है, तो जो गरीब है, जो कमजोर है, जो बेचारा झोपड़ी में रहता है, उस बेचारे को हकीर न समझो। अपनी दौलत पर तुम अहंकार न करो, गुरूर न करो। उस गरीब की मदद करो, मदद नहीं कर सकते तो कम से कम बेइज्जती मत करो, इंसल्ट मत करो। उसके बाद फरमाया वल जारि जिल कुर्बा, और अपने उन पड़ोसियों के साथ भी अच्छा सलूक करो जो पड़ोसी भी हैं और रिश्तेदार भी हैं। अगर आपके घर के बगल में आपका भाई रहता है तो पड़ोसी भी है, रिश्तेदार भी है, उसके साथ तुम्हें ज्यादा अच्छा सलूक करना।
वल जारिल जुनूबी, और अगर पड़ोसी है लेकिन रिश्तेदार नहीं है तब भी उसके साथ अच्छा सुलूक। पड़ोसी है और रिश्तेदार है तो डबल हक है, और पड़ोसी है और रिश्तेदार नहीं है तब भी हक है। यहाँ तक कि अगर पड़ोसी है और वो गैर मुस्लिम है, हमारी कास्ट का नहीं है, हमारे धर्म का नहीं है, तब भी मेरे प्यारे साथियों हमें उसके साथ अच्छा सलूक करना है। इस्लाम में धर्म और जात के आधार पे पड़ोसी को कोई तकलीफ पहुंचाने की इस्लाम में इजाजत नहीं है। अगर गैर मुस्लिम भी है तो उस पड़ोसी के साथ आपको अच्छा सलूक। ये बात याद रखो। आज भारत में जितना भी नफरत का माहौल पैदा हो चुका है, लेकिन अगर आपके गांव में गैर मुस्लिम आपके साथ रहते हैं तो आपको उनके साथ वही भाईचारा और वही अखलाक अपनाना है जो इस्लाम आपको शिक्षा देता है और तालीम देता है। पड़ोसी का बहुत बड़ा हक है, आप पेट भर के खाएं और आपका पड़ोसी भूखा रहे, ये इस्लाम की तालीम नहीं है मेरे प्यारे साथियों। चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे रिश्तेदार ना हो, मुसलमान हो चाहे ना हो, अगर पड़ोसी है तो उसका बहुत बड़ा। अब दो तीन चीजें और बयान करके मैं बात खत्म करूंगा। अल्लाह ने फरमाया वस्साहिब बिल जंबी, जो आपके सफर का साथी है। आप ट्रेन में जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, कलकत्ता जा रहे हैं, ट्रेन में आपके साथ जो आदमी बैठा है उसको तकलीफ मत पहुंचाओ, उसके साथ कोई बुरा सलूक मत करो। अब जब ट्रेन में और बस में सफर करने वाले के साथ आपको अच्छा सलूक करना है तो आपकी जो पत्नी है, जो वाइफ है आपकी, वो तो सारी जिंदगी आपके सफर में आपकी हम सफर हैं। इसीलिए उलमा ने इस आयत की तफसीर में लिखा कि वस्साहिब बिल जम में बीवी भी शामिल है, जो आपकी जिंदगी भर की हम सफर है। बीवी के साथ अच्छा सलूक करो, बीवी को नौकरानी मत समझो, बीवी को गुलाम मत समझो, बीवी को ऐसा मत समझो कि तुम आका हो, तुम्हारी नौकरानी है। बीवी से मोहब्बत करो, बीवी को इज्जत दो। अल्लाह ने फरमाया तुम्हारे पहलू के जो साथी हैं उनके साथ भी तुम अच्छा। उसके बाद फरमाया वब्नी सबील, और अगर कोई परदेसी है, कोई दूसरे स्टेट से, दूसरे इलाके से आया, मेहमान बन के आया, मेहमान की इज्जत करो, परदेसी के काम आओ। वमा मलकत अयमानुकुम, और जो तुम्हारे गुलाम है, तुम्हारी लौंडियां हैं, जो नौकर चाकर हैं, अपने नौकरों के साथ भी तुम अच्छा सलूक करो। अगर आप कोई कंपनी चलाते हैं, कोई ऑफिस है आपका, कोई कारखाना है आपका, और आपके अंडर में कुछ लोग काम करते हैं, तो अपने नौकरों के साथ भी आप न्याय मत कीजिए, अत्याचार मत कीजिए। जुमा के खुतबे में आपने वाकया सुना कि गुलाम को सहाबी ने ज्यादा सजा दे दी, तो नबी ने फरमाया कयामत के दिन उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। इसीलिए एक सहाबी ने जब अपने किसी गुलाम को बुरा भला कह दिया और उसकी माँ का नाम लेके ताना मार दिया, तो अल्लाह के नबी बहुत भड़क गए, बहुत नाराज हुए, और अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ऐ अबू जर, तुमने बहुत गलत काम किया है, ये दौरे जाहिलियत वाला काम है। ऐ अबू जर, ये गुलाम, ये नौकर, ये भी तुम्हारे भाई हैं। अल्लाह ताला ने तुमको ऊपर बनाया, उनको नीचे बनाया, उनको तुम्हारे मातहत बनाया है। लिहाजा जो खाओ उनको खिलाओ, जो पहनो उनको पहनाओ, और उनकी ताकत से ज्यादा उनके ऊपर बोझ मत डालो। आज आप देखिए दुनिया में मजदूरों की यूनियन बनी है और जो मजदूर दिवस मनाया जाता है। 1400 साल पहले मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जब मजदूर की मजदूरी दे दो इसके पहले कि उसका पसीना सूख जाए। मजदूरों का हक भी इस्लाम ने बयान किया, गरीबों का हक भी इस्लाम ने बयान किया, गुलामों का हक भी इस्लाम ने बयान किया। मेरे प्यारे साथियों, ये अल्लाह का दीन है, ये अल्लाह की शरीयत है, और इसमें समाज की हर वर्ग का हमें ख्याल करने का हुक्म दिया गया। और आखिरी बात जो अल्लाह ने सूरह निसा की आयत में कही, फरमाया इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन काना मुख्तालन फखूरा, अल्लाह ताला किसी अहंकारी को, किसी घमंड करने वाले को, किसी गुरूर करने वाले को पसंद नहीं करता है। अहंकार करना इब्लीस का तरीका है, अहंकार करना कारून का तरीका है, गुरूर करना फिरौन का तरीका है। जिन्होंने गुरूर किया मिट्टी में मिल गए, कारून अपने खजाने के साथ जमीन में धंसा दिया गया, फिरौन पानी में डूबा करके मार दिया गया, इब्लीस हमेशा के लिए अल्लाह की बारगाह से धुतकार दिया गया। अहंकार न करो, गुरूर न करो, और हुकूकुल इबाद का ख्याल वही रखेगा जिसके दिल में अहंकार नहीं होगा। ऐ इंसान, तुझे किस बात का अहंकार है? फकीर पानी के कतरे से पैदा इंसान, मिट्टी से पैदा इंसान, तुझे गुरूर किस बात का है? ला तमशी फिल अर्ज़ मरहा, जमीन में अकड़ करके न चल। इन्नका लन तखरिकल अर्ज़ा, तू जमीन को फाड़ नहीं सकता है। वलन तबलुगल जिबाल तूला, तू पहाड़ों की बुलंदी पे नहीं चढ़ सकता है। अल्लाह के इस यूनिवर्स में, अल्लाह की इस कायनात में तेरे जमीन के जैसे न जाने कितने सैयारे खला में घूम रहे हैं।
इतनी बड़ी कायनात में एक छोटा सा गोला है जिसको हम जमीन कहते हैं। उस जमीन में बहुत सारी कंट्रीज और बहुत सारे मुल्क हैं, उसमें एक छोटा सा मुल्क है भारत, और भारत के छोटे से गांव में रह करके तू अहंकार करता है। अरे उस अल्लाह के, उस क्रिएटर के पावर के सामने तेरी क्या हैसियत है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह अहंकार करने वालों को, गुरूर करने वालों को पसंद नहीं करता है। हुकूकुल इबाद के ताल्लुक से ये चंद बातें आपके सामने रखी गई हैं। हम अल्लाह से दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन हम सबको हुकूकुल इबाद के मामले में जो कमियां ये किसी नाजरा खातून नाम की खातून है, वो बीमार है, उनकी माँ बीमार है। अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिला अजला अता फरमाए। उनकी तरफ से कुछ मस्जिद के लिए ताउन भी आया है, अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं एक मरतबा फिर हरीशपुर के इस गांव के तमाम लोगों का, यहाँ के इमाम साहब का, और हमारे ये जो हमारे शेख हैं जामिया सल्फिया में हमारे मुआसिरीन में से थे, अल्लाह इनको भी जज़ाए खैर दे। बड़ा खूबसूरत आपने ये प्रोग्राम आज सजाया, और दिन के बावजूद और काम वगैरह छोड़ करके, अपनी मसरूफियात को छोड़ करके आप बैठे और गौर से आपने तकरीरों को सुना। अल्लाह ताला आप सबके जमा होने को, हम सबके जमा होने को कबूल फरमाए। अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। और हमारे बीच में अगर हुकूकुल इबाद को लेकर के कोई लापरवाही और कोताही है, किसी भाई का अपने भाई से रिश्ता बंद है, किसी ने अपनी बहन से बोलचाल बंद रखी है, कहीं पे बाप बेटे में बातचीत बंद है, अल्लाह उन तमाम लोगों को सही समझ दे और हुकूकुल इबाद को अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह जब तक हमें दुनिया में जिंदा रखे, इस्लाम को जिंदा रखे और हमारा खात्मा ईमान पर हो। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। जी, आपके खुतबा के माध्यम से एक बात आई, बच्चा वाला गोद वाला। किसी ने एक सवाल पूछा कि मैं हॉस्पिटल से बच्चा लिया हूँ, उनके माँ बाप के बारे में पता नहीं है, तो उनके निकाह कैसे पढ़ाएं? देखिए ये बहुत पेचीदा सिचुएशन आती है कि अगर आप ऐसा बच्चा लेते हैं जिसकी वल्दियत का अता पता नहीं है, तो कुरान करीम में उसके बारे में ये बताएगा कि तब भी वो आपका बेटा नहीं है, तो इख्वानुकुम, तब भी दीनी रिश्ते में वो तुम्हारा भाई होगा। अब आप बाप की हैसियत से पाल रहे हैं, वो आपको अब्बा जान कह सकता है, बाप कह सकता है, मगर आप वालिद नहीं हो जाएंगे। तो ऐसे बच्चों की वल्दियत में किसका नाम लिखवाया जाए या किसका नाम लिया जाए? तो ऐसी सूरत हाल में उलमा ने ये लिखा है, फतवा दिया है कि ऐसे ही अब्दुल्ला लिख दिया जाएगा। अब्दुल्ला माने अल्लाह का बंदा, तो वहां पर भी इंसान अपना नाम नहीं लिखेगा, अब्दुल्ला लिख करके वल्दियत में दर्ज कराएगा। जी, अगला सवाल है, कैंसर, कोढ़ या सांप के काटने से या आग से जलकर मरने से क्या इनके हिसाब किताब में कुछ कमी आएगी? देखिए हिसाब किताब में कमी तो नहीं आएगी। हदीस में ये आता है कि जो पेट की बीमारी में इंतकाल कर जाए वो शहीद है, जो जल करके मर जाए वो शहीद है, जो अपनी जान बचाने के लिए कत्ल हो जाए वो शहीद है। तो यहाँ जो अल्लाह के रसूल ने शहीद कहा है, तो कैंसर वगैरह भी अगर पेट में है, तो उस हदीस में जिसमें पेट की बीमारी का जिक्र आया है, तो उलमा ने कहा कि पेट के अंदर कोई भी बीमारी में अगर इंतकाल करता है तो उसमें कैटेगरी में आ जाता है। इसी तरीके से जो औरतें डिलीवरी, बच्चे की डिलीवरी के दौरान इंतकाल होता है, उनके बारे में भी अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो शहीद है। तो शहीद का मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर उस औरत की या उस मर्द की जिंदगी ईमान वाली थी, नेक अमल वाली थी, तो ये इस तरीके की जो मौत है ये उसके अच्छे अंजाम की तरफ इशारा है कि उसका खात्मा अच्छा हुआ है और अल्लाह ताला के उसके साथ मामला अच्छा होगा। लेकिन इंसान सारी जिंदगी कुछ ना करे, नेकियां ना करे, गुनाह पर गुनाह करता रहे और जल के मर जाए, तो हम ये थोड़ी बोल देंगे कि उसका हिसाब किताब नहीं। ऐसा नहीं है। तो उसकी जो जिंदगी है उसके हिसाब से अल्लाह ताला के यहाँ मामला होगा। और हदीस में जो शहीद कहा गया उसका मतलब यही है कि उसका खात्मा अच्छा हुआ है। लेकिन टर्म एंड कंडीशन लागू है। एक इंसान अगर अपनी जिंदगी में ईमान पर था, नेक अमल करता था, और उसका इंतकाल मान लीजिए अगर जुमा की रात में हुआ है, तो उसको भी अच्छे खात्मे की एक अलामत बताया गया है। अगर उसका इंतकाल कुरान पढ़ते हुए हुआ है, ये अच्छी अलामत है। अगर उसका इंतकाल इन चीजों में से किसी सूरत में हुआ है, तो एक अच्छे खात्मे की अलामत। जी, अगला सवाल है कि माँ या बाप में से उसके औलाद को उसको देख रेख करता है बुढ़ापे में, तो माँ बाप उनको ज्यादा जमीन अपनी दौलत में कुछ देता है जी, क्या? भाई लोग खुशी से देता है या समाज के लोग दिलाता है, ये सही है? नहीं, देखिए सुनिए, अगर माँ बाप के ऐसा होता है समाज में कि एक बच्चा माँ बाप की ज्यादा केयर कर रहा है और दूसरे बच्चे माँ बाप के साथ उतनी केयर नहीं कर रहे हैं या गलत भी कर रहे हैं, तो बाप को क्या ये इजाजत है कि उस बेटे को जो उनकी खिदमत कर रहा है उसको अपनी वरासत में ज्यादा दे दे? देखिए वरासत तो मरने के बाद तकसीम होती है, जिंदगी में बाप जो देगा वो हिबा होगा।
और इस्लाम का कानून यही है कि हिबा बराबर बराबर देना पड़ेगा सारे बच्चों को। अब ये आप कह रहे हैं कि समाज खुश है, बच्चे खुश हैं, तब भी इसकी इजाजत शरई तौर पे नहीं है। और वो क्यों नहीं है वो भी सुनिए। इस्लाम में आपकी खिदमतों के हिसाब से आपको वरासत में हिस्सा नहीं मिलता। वरासत अल्लाह का बनाया हुआ सिस्टम है, उसमें हमें छेड़छाड़ करने की इजाजत है। मान लीजिए एक बेटा बाप का 40 साल का, अब 40 साल तक बेटा बाप के साथ रहा है, बाप की सेवा किया है, सब कुछ उसने किया, और मान लीजिए कि जब बाप मरा तो उसका कोई बेटा उसकी बीवी के पेट में, उसने तो बिल्कुल खिदमत नहीं की बाप, वो पैदा भी हुआ है बाप के मरने के बाद, लेकिन जब वो पैदा होगा तो जितना 40 साल वाले बेटे को हक मिलेगा उतना ही बाप के मरने के बाद जो बच्चा जन्म लिया है उसको भी उतना ही हक। इसीलिए कुरान में जब अल्लाह ताला ने वरासत का कानून बताया तो अल्लाह ने कहा आबाउकुम व अबनाउकुम ला तदरूना अय्युहुम अक़रबु लकुम, कि तुम्हारे बाप में से और तुम्हारी औलाद में से कौन तुमको ज्यादा नफा के एतबार से तुम्हारे करीब है, ये तुम नहीं जानते, ये हमारी बनाई हुई तकसीम है, इससे तुम छेड़छाड़ मत करो। इसलिए हाँ, बाप ये कह सकता है अपने बच्चों से कि भाई मैं अल्लाह ताला की पकड़ मेरी हो इसलिए मैं ऐसा कोई काम नहीं कर सकता। आप लोग अपने इस भाई को, अगर ऐसा भी होता है जैसे 5 भाई है, एक भाई बहुत मजबूत है माली एतबार से और कुछ भाई कमजोर है, तो जो भाई मजबूत है अगर वो अपनी सवाबदी से कि भाई हमें अल्लाह ताला ने पहले ही बहुत कुछ दिया है और हम माँ बाप की उतनी सेवा भी नहीं कर पाए, हमारा छोटा भाई है तो इसको हम बाप की वरासत में ज्यादा दे देंगे, वो आपस में ज्यादा दे दे वो चलेगा, लेकिन बाप को जिंदगी में ज्यादा नहीं देना चाहिए वरना अल्लाह के अल्लाहु आलम। जी अगला सवाल है, कोई दौलत वाला आज अपनी बेटी के शादी में दामाद को हद से भी ज्यादा वो दहेज दे रहा है। जी, अगला प्रोफेसर है, कोई है, इस कारण दे रहा है। जी, उनके कारण गरीब बिगड़ रहे हैं, तो क्या दहेज लेना सही है और इसकी जिम्मेदारी कौन बनेगी? देखिए दहेज लेना गलत है और इसके बहुत सारे बुरे इफेक्ट पड़ रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि समाज में जो अमीर तबका है जब तक वो शुरुआत नहीं करेगा और वो इससे अपने दामन को नहीं बचाएगा, देखिए गरीब और मिडिल क्लास का आदमी तो कभी कभी समाज में जो रस्म बन जाती है बस उसको निभाने में बेचारा वो मर जाता है। जो समाज में चल पड़ा है बस उसको करना है, चाहे खेत बेच के करना है, बैंक से लोन लेके करना है तो करना है। तो जो जिसको अल्लाह ताला ने ताकत दी है और वो फिर भी अवॉइड कर रहा है तो वहां से ये बुराई खत्म होगी। और जो चीज गलत है सो गलत है, गरीब ले दे रहा है तो भी गलत है, अमीर जो ले रहा है दे रहा है वो भी गलत है। और हम ये भी नहीं कह सकते पूरी तरीके से अमीर लोग ही दोषी हैं, पूरे समाज को मिलकर के। आपके इसी भारत में आप हरियाणा के गांव की खबर बहुत आई थी, अखबार में वायरल हुई थी, पूरा अहले हदीसों का गांव है, मेवातियों का गांव है, उस गांव के लोगों ने ये अपने यहाँ कानून पास कर लिया कि हमारे यहाँ कोई जहेज का लेन देन नहीं करेगा, जो करेगा हम बरादरी से उसको बाहर कर देंगे। वहां इस पर अमल हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, वहां कोई दिक्कत नहीं है। तो आप भी अपने यहाँ बहुत सारी चीजें आप कानून बना सकते हैं ताकि लोग उसका पालन करें। अभी हमारे बनारस में जैसे आपके यहाँ शेरशाबादी समाज का एक एसोसिएशन है, हमारे यहाँ अंसारी बिरादरी के लोग ज्यादा हैं, उनकी भी अपनी एक एसोसिएशन है, उनके भी सरदार हैं। तो सरदार लोगों ने ये तय किया कि शादी जो होगी तो बारात नहीं जाएगी, या जाएगी तो बस 20 से 25 लोग जाएंगे, और खाने में जो है 10-10 तरीके का आइटम नहीं रहेगा, नॉर्मल जो खाना रहेगा वो खाना रहेगा। लोगों ने कानून बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह 100% तो नहीं 80% अमल हो रहा है। तो आप जब कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह उसका अमल असर भी होगा। मेरा आखिरी सवाल है, क्या जन्नत किस्मत में लिखी हुई है? जन्नत यकीनन किस्मत में लिखी है, क्योंकि अल्लाह के नबी की हदीस है कि जब बच्चा माँ के पेट में 120 दिन का होता है, जब 4 महीने का होता है तो अल्लाह ताला 4 चीजें लिखता है। उसमें एक चीज ये लिखता है कि बंदा कितना जिएगा, उसकी उम्र क्या होगी, उसकी रोजी रोटी क्या होगी, वो अमल क्या करेगा, और वो बच्चा वो इंसान जन्नती होगा या जहन्नमी होगा, ये भी लिखा है। अब सवाल ये है कि जब लिखा हुआ है तो फिर हम अमल क्यों करें? तो इस सवाल का जवाब ये कि आपको पता है कि आपकी किस्मत में क्या लिखा है? आपकी तकदीर लिखी है मगर ये अल्लाह को पता है, आपको नहीं पता है। आपके हिस्से की रोजी रोटी लिखी है, लेकिन क्या आप घर में बैठे रहेंगे, हम दुकान पर नहीं जाएंगे, हमारे हिस्से की रोजी लिखी है। तो रोजी लिखने का मतलब ये नहीं कि आप घर बैठे रहेंगे तो रोजी मिलेगी। इसी तरीके से जब आप जन्नती हैं और आपकी तकदीर में जन्नत लिखी है तो अल्लाह ताला आपको उसी अमल की तौफीक भी देगा। इसीलिए अगर आप नमाज पढ़ते हैं तो इसमें अपना बहुत कमाल मत समझिए, अल्लाह तौफीक दे रहा है। और बहुत सारे लोग ऐसे सारी जिंदगी वो नेक अमल करते हैं और मरने के पहले शिर्क कर देते हैं, कुफ्र कर देते हैं और जहन्नम में चले जाते हैं। तो वहां तकदीर ही की वजह से ऐसा होता है। इसलिए हमें और आपको
यकीनन इस बात पर ईमान है कि हमारी तकदीर लिखी है और तकदीर में ये भी लिखा है कि हम जन्नत में जाएंगे कि जहन्नम में, लेकिन हमें वो तकदीर पता नहीं है। इसलिए हम अल्लाह से जन्नत का सवाल भी करेंगे और जन्नत में ले जाने वाला अमल करेंगे और जहन्नम से बचने वाला अमल करेंगे। अल्लाह के नबी की हदीस है कि तुम तकदीर जानते नहीं हो, लिहाजा तुम अमल करो और जिस चीज की तुम्हारी तकदीर में जो चीज लिखी गई है वो रास्ता तुम्हारे लिए आसान कर दिया जाएगा इंशाअल्लाह।